हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, मेरे दोस्त शादाब का कमबैक हो चुका है। छक्के मार मार के, चौके मार मार के आपको इसको निकाल के दिखा दे। एक तो इनका जो कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वही पाकिस्तानी टीम का भी कोच बन चुका है। देखा कि अब जो है वो कोच को दिखाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर और क्या ऑप्शन और मौका हो सकता है। भाई ने आकर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सबको रगड़ के रख दिए, बीच में से काट दिए, अगले 3 साल के लिए सीट पक्की कर दी। कोई निकाल के दिखाए अब मेरे दोस्त शेरडी को पाकिस्तान की नेशनल टीम से डोमेस्टिक के एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि शेरडी जैसे ही टीम में वापस आया है, टीम जीत गई है। 4 मैचेस लगातार हार रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज बैक, टेबल के ऊपर टॉप पे भी बैठे हुए, दूसरे नंबर के ऊपर हैं, क्वेटा के साथ मैच करेंगे। कराची वालों ने आज सिर्फ हार भी जाते, 204 रन भी बना जाते, तो नेट रन रेट के ऊपर वो इनसे ऊपर होते और वो लोग आगे क्वालिफायर खेल रहे होते, एलिमिनेटर नहीं। अब वो खेलेंगे एलिमिनेटर, वो भी लाहौर के अगेंस्ट। और लाहौर ने क्या कहा था, शाहीन ने कहा था कि इनको हम देख लेंगे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में मिल गया है कराची। मेरे दोस्त शाहीन को बहुत गुस्से में आए। खैर, कल की वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि भाई लाहौर की मुझे बॉलिंग बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही सॉलिड तरीके से उनका एक सॉलिड यूनिट बना हुआ है। लेकिन अब बुरी खबर ये आ रही है कि सिकंदर रजा तो चला गया है यार। सिकंदर का मैंने बताया था कि सिकंदर है, शाहीन है, रूफी है और शाकिब भी वापस आ गए। तो 4 ओवर्स तो ये कर करके 4 प्लेयर्स के 16 ओवर्स हो जाते हैं। जो बाकी जो इनका 5वां बॉलर है, उसी ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग भी की थी। तो बड़ा सॉलिड सिकंदर रजा, जो ना सिर्फ बॉलर था बल्कि बैटिंग भी कर रहा था, टेस्ट मैचेस के लिए वापस चला गया। खैर, शेरडी भाई की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। अगले 3 साल के लिए वो कहीं भी नहीं जा रहे और अब कप्तान भी बनेंगे, क्योंकि वो तो कप्तानी ही कर रहे थे। पीएसएल के अंदर भी वो सिर्फ कप्तानी ही कर रहे थे, गेम शेम तो वो खेलते ही नहीं। अब उनका वो टाइम आ गया, वो लोगों को कहते हैं कि तुम लोग खेलो, मैं कप्तानी करूंगा, मैंने थोड़ी बनाने रन वगैरह। कुछ किताबों से सीखी हुई बातें हैं, इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि वो नज़र भी आ जाता है, इतनी फेक हो रही होती है। खैर, भाई अब कप्तान भी बनेंगे और भाई ने ऐसी कोई लूसी बॉलिंग कराई, शॉर्ट बॉलिंग करा थे। याद है हम एक ज़माने में कहते थे कि फुल टॉसर हैं शादाब, उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, तो अब वो शॉर्ट बॉलें बाउंसर मारना शुरू हो गए हमारे स्पिनर। आज भी उन्होंने इसी तरह किए हैं। वो तो कराची वाले पता नहीं मेंटल हुए हुए थे क्या, हर बॉल के ऊपर उनको छक्का चाहिए था। 4 विकेटें दे के चले गए मेरे दोस्त को। पहली वीडियो उठाओ इस पीएसएल की, मैं यही कहता कि यार सिचुएशन के हिसाब से विकेटों को भी नापना होता है, लेकिन हम में कोई भी नापेगा नहीं। बाद में पूरा एक केस बनाया जाएगा कि जी पीएसएल में इनकी 3rd सबसे ज़्यादा विकेट्स भी हैं। उन्हीं वीडियोस के अंदर हम यही बात कर रहे थे। आज फिर वही हाल हो गया, कराची वाले पागल हुए हुए थे 250 रन मारने के चक्कर में। विकेटें भी किसको दे रहे थे, इसको दे रहे थे। और इतने ज़्यादा रन होने के बावजूद, मैच ख़त्म होने के बावजूद, मेरे दोस्त ने कोई 25 रन खाए हैं अब्बास आफरीदी से। बॉलिंग ऑलराउंडर जिसकी शायद प्लेइंग 11 में भी हमारी जगह नहीं है, वो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लेग स्पिनर को 25 रन मार रहा है एक ओवर के अंदर। इनको देखो एक दफ़ा इंटरनेशनल में आने दो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड है। यही मसला है कि पीएसएल के स्टैंडर्ड के ऊपर हम पूरी टीम बना लेते हैं। खैर, अब्बास आफरीदी थैंक यू वेरी मच, लेकिन बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने जो करना था कर लिए। जितने छक्के मारे मेरे दोस्त शेरडी ने आज जो इनिंग्स खेली, क्या कोई, मैं कहता हूँ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर फुल मूड में आया हुआ था। इधर आओ मैं तुम लोग को बताऊँ, एल एल कर रहा था। वो जो अक्सर रील्स के अंदर साउंड इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है ना, वही वाला साउंड इफेक्ट करके छक्के मार रहा है मेरा दोस्त। और बिल्कुल कप्तानों की तरह फुल कॉन्फिडेंस की तरह इंटरव्यू भी देता है। वो भाई जो है उसको पता है भाई मुझे कोई भी नहीं हिला सकता, बेहतरीन प्लेयर। आई लव यू शादाब। शुक्र है हैट्रिक नहीं हो गई, नहीं तो हैट्रिक के भी चांस हुए थे। इस तरह कराची वाले बैटिंग करते, कराची वाले खैर मेंटल बैटिंग एंड में कर रहे थे। उनको यही था कि भाई 204 ही बना दो। अगर वो 204 ही बना देते तो नेट रन रेट पे आगे हो जाते। अब उनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। मुझे नहीं लग रहा कि लाहौर छोड़ेगा, और उधर से क्वेटा और इस्लामाबाद में मुझे नहीं लग रहा कि क्वेटा छोड़ेगा। तो मतलब क्वेटा फाइनल में जा रहा है, और दूसरा मुझे लग रहा है कि या तो लाहौर या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। खैर, आई डोंट नो। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज जो बैटिंग की है वो की है साहिबजादा फरहान ने, और हेल्स वापस आ गए हैं। उन्होंने जो मार के मेरे ख्याल में कोई 76 रन बनाए हुए थे पावर प्ले के अंदर। वहीं से ही पता चल गया था 250 रन ऐसे नहीं बनते भाई। जो 250 रन उन्होंने मारे ना आज, सबसे बड़ी तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त वार्नर के लिए, जिन्होंने टॉस जीत के इनको पहले बैटिंग दी। इन कंडीशंस के अंदर जितने 250 रन बन रहे होते हैं, 2-3 दिन से वैसे भी देख रहे हैं। ये दूसरी डिसीजन है मेरे ख्याल में। बॉबी ने भी जो है इसी तरह किया था, एक डिसीजन ली थी, कुछ समझ नहीं आई कि क्या तुक बनती। वो तो चलो ऑस्ट्रेलियन है, लोकल्स क्यों इस किस्म की डिसीजन ले रहे हैं। इन पिचेस के ऊपर टॉस जीत कर पहले बॉलिंग लेते हैं, और अगला जो है फिर जब 250 बना देते हैं तो फिर बाद में रो रहे होते हैं। तो आज फिर इन्होंने यही किया और मुंह की खानी पड़ी। साहिबजादा फरहान ने एक और खूबसूरत इनिंग्स खेल दी है, मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट
रन्स गेटर बन चुके हैं इस वक्त पीएसएल के अंदर। खूबसूरत इनिंग्स एक और इसकी जगह बनती है बिल्कुल पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर, और टॉप ऑर्डर के अंदर ही बनती है। साईं भाई का कोई मूड शूट तो लग नहीं रहा, उनको बेशक बाहर बिठाएं बेंच के ऊपर, जब तक उनकी कोई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं उनको या डोमेस्टिक में भेजें, क्योंकि डायरेक्ट वो वाइट बॉल के ऊपर आ गए हैं और कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी इस पीएसएल के अंदर। गालिबन एक कोई 50-50 उन्होंने मारी थी, उसके अंदर भी वही था कि इन्होंने शुरू में ही इनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, उसके बाद जाके इन्होंने 2 बारियों में 50 मारी थी। 16 छक्के पड़े हैं कराची वालों को इस मैच के अंदर, 16 छक्के। मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड है पीएसएल का वो 18 छक्कों का है। बात करनी पड़ेगी इमाद वसीम के बारे में भी, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 विकेटें ली थी भाई इस्लामाबाद के लिए। विंस की विकेट और वार्नर की विकेट, ये वो विकेटें हैं जो बेसिकली आधी कराची की टीम है। इस पूरे पीएसएल के अंदर बहुत ही कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। फील्डिंग से पता चल रहा था कि पाकिस्तानी फील्डर्स जो कि कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप होना बंद हुए। अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है दोस्तों कि ओवर थ्रो इस मैच के अंदर 2 दफ़ा मेरे ख्याल में ओवर थ्रो के अंदर वो जो कमेंटेटर था वो कह रहा था कि अंडर 11 टीम की गलतियां कर रहे हैं ये लोग, मतलब 11 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे गलतियां करते हैं क्रिकेट खेलते हुए, वैसा ही कोई मंजर है। खूबसूरत ज़बरदस्त फील्डिंग भाई, पाकिस्तान ने जो अपना नाम रोशन करना है, ये हमारे यंगस्टर्स हैं जिनका फुल फोकस इस वक्त और फुल कमिटमेंट इस गेम को लगी हुई कि हमने कुछ बड़ा करना है, उनकी ये फील्डिंग है। आगे जाके जब टीम में आ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि तभी फील्डिंग करते होंगे? खैर भाई, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रेविस हेड को कोविड हो चुका है। कोविड-19 एक दफा फिर से आ गया और सुना है कि बहुत से लोगों को हो रहा है कोविड, और मान कोई भी नहीं रहा क्योंकि अब लोग जो हैं वो तंग ही आ गए हैं कि यार भाड़ में, जो हमने तो वैक्सीनें लगाई हुई हैं, बस ठीक है, अब हमें कोविड क्या बिगाड़ सकता है। ये भी एक ज़माना था, पूरा का पूरी दुनिया जो है वो बंद हो चुकी थी। मुझे तो डर ही लगता है कहीं दोबारा अगर से फैल गया तो फिर से सब कुछ बंद हो जाना है। लेकिन अगर कोविड के केसेस आना शुरू हो गए तो दोस्तों रेडी हो जाओ, क्योंकि अब अगर बंद ना किया तो फिर इतना फैलेगा कि तुम सब बीमार तो होगे। तो खैर, ट्रेविस हेड मासूम वैसे तो कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं रहा था, लेकिन चलो अब कम से कम कोविड का बहाना तो तुम्हें मिल गया। हाँ, WTC का फाइनल भी आ रहा है, तो पता नहीं उससे पहले पहले ये सेहतयाब होंगे या नहीं हो। अगर इसके ऊपर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट्स आने में लिखकर मुझे ज़रूर बता दें। शेडी की परफॉर्मेंस से खुश हो, नहीं हो? कराची की परफॉर्मेंस से खुश हो, नहीं हो? कौन जीतेगा तुम लोग का इस दफ़ा पीएसएल? मतलब तो मैचेस का बताओ कि लाहौर कलंदर्स और कराची में से कौन जीतेगा, और क्वेटा और इस्लामाबाद का जो मैच होगा उनमें से कौन जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।